चलना है। Assalamu alaikum. This is class new 9. Our subject is biology. Our unit is 7 bioenergetics and today our topic is respiration. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि respiration है क्या। हम जब भी कोई फ्यूल जलाते हैं तो वो फ्यूल ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए उसके अंदर जो मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। सिमिलर बिल्कुल इसी तरीके से जो इंसानों में भी रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे अंदर जाती है और हमारे बॉडी में मौजूद फूड पार्टिकल्स के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ती है और एनर्जी रिलीज़ करती है। यस, बहुत से ऐसे फूड होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद होते हैं तो उनको ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि वो फूड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाएं या कंबाइन फॉर्म में पाए जाएं उनको ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करती है और एनर्जी रिलीज़ करती है। तो यहाँ से आपने जो है वो यहाँ से आपने ऑर्गेनिक फूड का कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना है। व्हेन वी बर्न अ फ्यूल, जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं, इट यूटिलाइजेस ऑक्सीजन एंड यील्ड्स एनर्जी। तो ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? लाइट की फॉर्म में भी और हीट की फॉर्म में भी। इन दिस बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ यूज टू ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो ऑक्सीजन है किस चीज़ को ब्रेक कर रही है? उसके अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। इन द सेम वे organism utilizes oxygen for the breakdown of carbon hydrogen bonds in the फूड सेल्स। बिल्कुल इसी तरीके से जो फूड सेल्स हैं उनके अंदर भी जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन उसकी भी ब्रेकडाउन करती है और एनर्जी को रिलीज़ करती है। दिस ब्रेकडाउन यील्ड्स एनर्जी। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के टूटने से एनर्जी पैदा होती है विच इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटीपी, जो कि आगे एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। एटीपी क्या है? इट इज़ हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड। ये बेहद हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसमें एक एडेनिन अमीनो एसिड होता है, एक राइबोज शुगर होती है और 3 फॉस्फेट्स होते हैं। और इन फॉस्फेट्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है और उन फॉस्फेट्स के 1 बाय 1 टूटने से एनर्जी की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो रिलीज़ होती है। जब सेलुलर रेस्पिरेशन में एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ होती है उसको एटीपी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है, जिसको फिर ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है और बाकी एनर्जी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस दिस CH bonds आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे टूट रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन क्या है? इट इज़ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स को गेन करने को भी हम रिडक्शन कहते हैं और रिमूव करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो प्रोड्यूस, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। द सेलुलर एनर्जी बिल्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रेस्पिरेशन सेल लेवल पे हो रही है। अब सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द बिल्डिंग मटीरियल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो किसी भी जानदार की लाइफ की इकाई है और ये बिल्डिंग मटीरियल है। कोई भी जानदार है वो पूरे का पूरा बहुत से सेल से मिलके बना होता है। बाज़ जानदार एक सेल से भी मिलके बने होते हैं। तो जब सेल लेवल पे रेस्पिरेशन होती है तो उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसे सेलुलर रेस्पिरेशन। द मोस्ट कॉमन फ्यूल used by cell to get energy by cellular respiration is glucose।
तो सेलो रेस्पिरेशन में जो मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? ग्लूकोज। द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज की कितनी ऑक्सीडेशन होगी या किस कदर होगी या किस तरीके से होगी, ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि किस कदर या किस लेवल पे ऑक्सीजन मौजूद है या फिर मौजूद है भी या नहीं। अगर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो उसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि वो वाली रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही है, उसमें ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करेगी और उसके अंदर मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी ब्रेकडाउन करेगी और एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन की ऐसी टाइप्स भी हैं, रेस्पिरेशन की ऐसी टाइप्स भी हैं जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर भी हो सकती हैं, तो उनको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। respiration that occur in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration। इसको हम क्या कहते हैं? anaerobic respiration। तो रेस्पिरेशन की जहाँ जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हमने पढ़ी, एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन की चूँकि एब्सेंस में हो रही है तो जो फूड है या ग्लूकोज है उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती, बल्कि उसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन की हम थोड़ी सी डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है एंड मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है एंड मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है? फर्स्ट फेज़ में ये होता है कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इट इज़ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C6H12O6, इट इज़ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो जो फर्स्ट फेज़ में होगा उसकी ब्रेकडाउन होगी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। जो पायरुविक एसिड है इट इज़ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो वो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के टूटने से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और सेकंड फेज़ में क्या होता है कि पायरुविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है एंड वाटर एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड। सेकंड फेज़ में क्या होता है कि पायरुविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है। पहले स्टेप में जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बन रहे हैं, और सेकंड फेज़ में पायरुविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है एंड वाटर एंड एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कि जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करती है तो हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है इट इज़ एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। अगेन अगर हम आज के लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू करें तो सबसे पहले हमने रेस्पिरेशन का पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो है वो है क्या, कि इसमें जो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में एंटर हो रही है और हमारे फूड में मौजूद जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी ब्रेकडाउन कर रही है और एनर्जी को रिलीज़ कर रही है, जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही है। और फिर हमें पता चला कि जो रेस्पिरेशन है इट इज़ एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, इसमें जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन क्या है? इट इज़ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन। अगर रेस्पिरेशन की जो हमने आज कॉमन टाइप्स पढ़ी हैं, जो इसकी फर्दर डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रही है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो रही है और इनकम्प्लीट है। एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इफ़ यू हैव फर्दर any questions, problem or confusions, you may share with me. Okay, thank you. La 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 la.
हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है।